नात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। विवेक युक्त मन के द्वारा संसार में डूबे हुए अपनी आत्मा का उद्धार करें, उसमें अपने को डुबाएं नहीं, क्योंकि आप ही अपने बंधु हैं और आप ही अपने शत्रु। प्रस्तुत है आत्मा के उद्धार के लिए रास्ता दिखाता हुआ आज का नाटक होलिका दहन। अभिधा, ओ अभिधा, कहाँ चली गई? अच्छा तू यहाँ पे है, चल कुछ खेलते हैं। आज नहीं खेल पाऊंगी, मेरे पास बहुत काम है। काम? और तू? पर ये तो कर क्या रही है? मुझे पता नहीं, होली आ रही है, मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करती हूँ ताकि मेरी होलिका सबसे बड़ी बने। अरे होलिका तो मुझे भी जलानी है, मैं भी लकड़ियाँ इकट्ठी करती हूँ। पर हर साल हम होलिका जलाते क्यों हैं? अरे हर साल तो हम रामलीला भी मनाते हैं, वो क्यों मनाते हैं? अरे रामलीला तो प्रतीकोत्सव है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने अपने भाइयों के साथ जैसा व्यवहार किया, अपने पिताजी के साथ जैसा व्यवहार किया, हम भी वैसा ही करें और बुराई पर अच्छाई की विजय को कभी न भूलें। इसीलिए हम हर साल सोसाइटी में रामलीला करते हैं और रावण जलाते हैं। अरे तो होलिका दहन भी तो एक प्रतीकोत्सव है। होलिका भी इसीलिए जलाते हैं ताकि हम बुराई पर अच्छाई की जीत न भूलें और भक्त प्रहलाद, नरसिंह भगवान के अवतार और रावण के पूर्व जन्म की कहानी कभी न भूलें। हमें याद रहे कि भगवान सब जगह पर रहते हैं। अरे रावण की पूर्व जन्म की भी कोई कहानी है? मैंने तो कभी नहीं सुनी, तुम मुझे वो कहानी सुनाओगी? जरूर, ये कहानी मेरे बाबा ने मेरे पापा को सुनाई थी, मेरे पापा ने मुझे सुनाई और अब मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ। हजारों सालों पहले की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था हिरण्यकशिपु। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम प्रणाम। हम तुम्हारी तपस्या से बताओ क्या वरदान चाहते हो? प्रभु, मैं ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली राजा बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई न मार सके, न नर, न नारी, न पशु, न पक्षी, न मैं आकाश में मरूँ, न पाताल में, न मैं हस्त से मरूँ, न शब्द से, न मैं दिन में मरूँ, न रात। अरे ये कैसा वरदान मांगा हिरण्यकशिपु ने? इस वरदान से तो ये अमर ही हो जाएगा। जब कोई ना धरती पे मरेगा ना आकाश में, तो फिर कहाँ मर सकता है? अगर कोई ना दिन में मरेगा न रात में, तो फिर कब मरेगा? न अस्त्र से मरेगा न शस्त्र से, तो और कैसे मरेगा? ये राजा तो बड़ा चालू निकला। तो क्या अब इसे कोई नहीं मार पाएगा? रुको जरा, सब्र करो, सब होगा। वरदान मिलने के बाद राजा आतताई हो गया और सभी राज्यों से युद्ध करने लगा। जब उसने सभी राजाओं को हरा दिया तो वो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगा और प्रजा पर अत्याचार करने लगा। उसने स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया। मंत्री जी, बताइए हमारी प्रजा के क्या हाल है? महाराज की जय हो। प्रजा अत्यंत सुख में है महाराज। क्या अब भी हमारे राज्य के आसपास कोई ऐसा देश है जो हमारे अधीन ना हो? नहीं महाराज, अब तो हमारा साम्राज्य चारों तरफ फैल गया है। इसका मतलब ये है कि अब इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो हमसे शक्तिशाली हो। जी महाराज, आप भी सबसे शक्तिशाली हैं।
सबसे शक्तिशाली को क्या कहते हैं मंत्री जी? जी ईश्वर, भगवान, प्रभु, यह सब। मस्त मंत्री जी, पूरे राज्य में घोषणा कर दीजिए कि आज से सभी लोग सिर पर सिर मेरी यानी हिरण्यकश्यप की पूजा करेंगे। आज से मैं सबका भगवान हूँ, और यदि किसी ने मना किया या किसी दूसरे भगवान की पूजा की तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। सुनो सुनो सुनो, नगर की बातें सुनो। राजाओं का राजा, असुराधिपति महाराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा है कि आज के बाद उनके राज्य में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की पूजा की जाए। यदि किसी ने महाराज की आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बच्चों, अपना स्थान ग्रहण करो। जी गुरुजी। बच्चों, आज मैं तुम्हें बताऊंगा भगवान कौन है, सर्वशक्तिमान कौन है। मैं इसके बारे में आज तुम्हें अध्ययन कराऊंगा। जी गुरुजी। बच्चों, हमारे राजा हैं भगवान हिरण्यकश्यपु। वही इस संसार के प्रजापालक हैं और सर्वशक्तिमान हैं। वही संसार का पालन करते हैं और हमारे गुरुकुल को धन भी देते हैं। जी गुरुजी। आज से हम सब भगवान हिरण्यकश्यपु की पूजा करें और आराधना करेंगे। आज से आप सब बोलेंगे श्री हिरण्यकश्यपु देवाय नमः। चलो अब सभी से इसका जाप करो। हिरण्यकश्यपु देवाय नमः। हिरण्यकश्यपु देवाय नमः। हिरण्यकश्यपु देवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्यकश्यपु देवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्यकश्यपु देवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे, ये विष्णु का जाप कौन कर रहा है? गुरुजी, ये गलत जाप प्रहलाद कर। अरे प्रहलाद, खड़ा हो जा तुम अपनी जगह पे। जी गुरुजी। अरे प्रहलाद, तुम ये गलत जाप क्यों कर रहे हो? तुम तो भगवान हिरण्यकश्यपु के पुत्र हो और फिर भी ये गलत जाप कर रहे हो। इस संसार को चलाने वाले भगवान विष्णु ही है। वो ही इस जगत के पालक है। सब वही सभी मनुष्य का कल्याण करने वाले हैं। अरे दुष्ट, तू खुद तो मरेगा ही, हमें भी मरवाएगा। अगर महाराजा को पता चल गया तो हम सबको मरवा देंगे। हम सबको केवल भगवान हिरण्यकश्यपु की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये संसार को वही चलाते हैं और इस जगत के पालन करता है। क्षमा करें गुरुजी, जगत को चलाने वाला तो भगवान विष्णु ही है। अन्यथा बताइए, सूरज और चंद्रमा को चलाने वाला कौन है? धरती को उसके अक्ष पर घुमाने वाला कौन है? अरे दुष्ट, कैसी बातें करते हो? भगवान हिरण्यकश्यपु ही इस संसार को चलाने वाले हैं और वही प्रजापालक है। यदि ऐसा ही है तो आप ही बताइए, क्या गर्भ में रह रहे को भोजन की व्यवस्था करने वाले राजा हिरण्यकश्यपु ही हैं? क्या माता के रक्त से बच्चों के लिए दूध बनाने वाले राजा हिरण्यकश्यपु ही हैं? गुरुजी, यह सब करने वाले तो भगवान विष्णु ही हैं। अरे दुष्ट, तुम तो तर्क वितर्क भी करता है। तुम्हें ये किसने बता दिया कि जगत के पालन करने वाले भगवान विष्णु हैं? गुरुजी, बहुत वर्ष पहले की बात है, जब मैं अपनी माता के पेट में था। तब मेरे पिताजी ब्रह्मा जी से वरदान के लिए तपस्या करने वन में गए थे। तभी इंद्र ने मेरे पिता से प्रतिशोध करने के लिए मेरी माता का अपहरण कर लिया। वो मेरी माता का वध करना चाहता था। तभी वहां नारद मुनि आ गए और उन्होंने इंद्र को समझाया कि एक गर्भवती स्त्री की हत्या का पाप क्यों कर रहे हो। ऐसा घोर करने से वो अपने इंद्र के पद से गिर जाएगा और कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। ये सुनकर इंद्र डर गया और मेरी माता को छोड़कर चला गया। देवर्षि नारद ने मेरी माता को अपने आश्रम में शरण दिया और उनको भगवान विष्णु के बारे में ज्ञान दिया। उन्होंने मेरी माता को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का महामंत्र दिया। तभी मैंने
अपनी माता के पेट से ये सारा ज्ञान ग्रहण कर लिया। कैसे विचित्र बातें कर रहा है। गर्भ में से कोई कुछ सीख सकता है क्या? ये कभी संभव नहीं है। पुंसवन संस्कार के बाद गर्भ में बच्चे के कान आदि अंग बन जाते हैं। जैसे माता के भोजन से ही बच्चे का पेट भरता है, ऐसे ही पुंसवन संस्कार के बाद माता जो भी सुनती और देखती है वो बच्चा ग्रहण करता है। आज से सैकड़ों वर्ष बाद भविष्य में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी माता के पेट में चक्रव्यूह तोड़ना सीख जाएगा। यदि ये असंभव होता तो आप ही बताइए, माता के भोजन पेट में रह रहा बच्चा का पेट कैसे भर जाता? ये सब भगवान विष्णु की ही प्रताप है। अरे दुष्ट, अब तो तुझे भगवान हिरण्यकशिपु के पास ही ले जाना पड़ेगा, वही तुम्हें उचित दंड देंगे। जैसी आपकी इच्छा आचार्य जी, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। वैसे भी पतित व्यक्ति साधु लोगों को परेशान करते ही हैं, उनको भला बुरा बोलते हैं और उनका अपमान भी करते हैं। यही उनका स्वभाव होता है। आप तो फिर भी अच्छे हैं जो मुझे मेरे पिताजी के पास ले जाए। प्रणाम पिताजी। आयुष्मान पुत्र, कैसी चल रही है तुम्हारी शिक्षा दीक्षा? आज तो तुम्हारे आचार्य जी भी तुम्हारे साथ आए। जी पिताजी, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अवश्य आचार्य जी, कहिए क्या समाचार लाए हैं आप? अब मेरे पुत्र ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी प्रशंसा करने के लिए आपको स्वयं दरबार में आना पड़ा? राजा हिरण्यकशिपु की जय हो। महाराज, ये तो आपकी जगह पे विष्णु का जाप कर रहा है, अब आप ही इसे समझाइए। अरे प्रहलाद, ये कैसी शिकायत आ रही है तुम्हारी? तुम्हें राजा आज्ञा का अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। जो कुछ कहा गया है मैं वही मानना चाहिए। आचार्य जी तुमको बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं। क्या विष्णु मुझसे भी बड़ा भगवान है? जी पिताजी, भगवान विष्णु ही इस संसार को चलाने वाले हैं। मेरे शत्रु की प्रशंसा करता है? क्या तुझे मुझसे भय नहीं लगता? जानता नहीं, जो कोई भी मेरी आज्ञा नहीं मानता है मैं उसको मृत्यु दंड दे देता हूँ। क्या तुझे मरने से भी डर नहीं लगता? जी, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने मुझे आयुष्मान भव का आशीर्वाद दिया। जिस पुत्र के ऊपर उसकी माता पिता का आशीर्वाद हो, उसे भला मृत्यु से कौन सा भय? यदि पिता अपने पुत्र को आयुष्मान भव कहे तो फिर ब्रह्मा जी भी उसकी आयु पूर्ण होने पर उसे नहीं मार सकते हैं। फिर मुझे मृत्यु से भय करने की क्या आवश्यकता है? मेरी अवज्ञा करता है, मुझसे बहस करता है। आज तुझे मजा चखाता हूँ। सैनिकों, जी महाराज। प्रहलाद को अपने साथ ले जाओ और इसे किसी ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दो, ताकि इसको पता चल जाए कि यहाँ का भगवान कौन है। जो आज्ञा महाराज। अरे प्रहलाद, महाराज की आज्ञा मान क्यों नहीं लेते हो? हम तो उस बालक को नहीं मारना चाहते हैं। तुम चाहो तो यहाँ से भाग जाओ, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। आप अपना कर्तव्य कीजिए, आप मेरी चिंता न करें। जो भगवान विष्णु चाहेंगे वही होगा। कैसा विचित्र बालक है, मरने से भी नहीं डरता। इतने ऊंचे पहाड़ से गिरेगा तो इसकी तो हड्डियां भी नहीं बचेंगी। अभी भी मौका है, महाराज की बात मान लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये तो अभी भी विष्णु का जाप कर रहा है, इसको धक्का दे देना चाहिए।
श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ में लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बालन बाका होता उसका जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या न होनी, क्या होनी है क्या न होनी, सबको उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। प्रणाम भैया। प्रणाम भाभी। प्रणाम ओलिके, आओ आओ। प्रणाम। क्या हुआ भैया, आपके चेहरे पर ये गंभीर भाव, कोई समस्या है क्या भैया? हाँ ओलिके, बहुत जटिल समस्या है। तुम्हारा भतीजा प्रहलाद कुलद्रोही है। मेरी पूजा करने की जगह उस विष्णु की पूजा करता है। भैया आपसे नहीं मरता तो मेरे हवाले कर दीजिए। होलिका, तुम में क्या करोगी? आप तो जानते हैं कि मुझे वरदान मिला है कि अग्नि मुझे नहीं जला सकती, सो मैं उसे अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ जाती हूँ। इन लोगों से कह दो कि चारों ओर से आग लगा दें, वो अपने आप भस्म हो जाएगा। आप तो नहीं बच सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारा वरदान गलत नहीं था।
तुमने उसका गलत प्रयोग किया है। हमने तुम्हें ये शक्ति अपनी सुरक्षा के लिए दी थी। यदि उसका प्रयोग दूसरों का नाश करने के लिए किया जाएगा तो वो स्वयं तुम्हारा ही विनाश कर देगी। अरे उस समय तो लोग भक्त प्रहलाद की जय बोल रहे थे, जबकि आजकल मैंने देखा है कि लोग होली जलाते समय कुछ लोग होलिका मैया की जय बोलते हैं। इतना बदलाव कैसे हो गया? होलिका दहन के असली अर्थ को भूल चुके हैं। उन्हें होली जलाते समय न भगवान नरसिंह याद आते हैं और न भक्त प्रहलाद। होलिका ने तो अपने दिए वरदान का गलत प्रयोग करने की कोशिश की, जबकि भक्त प्रहलाद अग्नि में न जले। इसीलिए जनता ने भक्त प्रहलाद की जय बोली, पर आजकल लोग ये सब नहीं जानते। बस ये दिखाने के लिए कि वो बड़े भारी धार्मिक हैं, कुछ ना कुछ तो बोलना है, तो होलिका मैया की जय ही बोलने लगते हैं और उनकी देखा देखी बाकी लोग भी बोलने लगते हैं। ऐसी भेड़ चाल ने ही हिंदू धर्म को शास्त्रों से विमुक्त करके देखा देखी को ही प्रचलित कर दिया है। पर वास्तव में बिना शास्त्रों के धार्मिक होना वैसा ही है जैसे कोई बिना आंखों के भी देखने का दावा करे। अरे ये आकाशवाणी ये कैसे होती है? क्या सच में आकाशवाणी होती है? आकाशवाणी वो होती है जो आकाश से की जाती, जो हमेशा सत्य होती है। युकी, ये कौन बोला? ये हम बोल रहे हैं बालके, स्वयं भगवान। भगवान अब बोल कहाँ से रहे हैं? दिख क्यों नहीं रहे हैं? ये आकाशवाणी है, हमें हमारे भक्त केवल मन की आंखों से देख पाते हैं। भगवान, हमें आपकी आरती उतारनी है, आपसे कैसे मिल सकते हैं? अरे छोड़ दो, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था। जब प्रहलाद अग्नि से भी बच गया तो हिरण्यकशिपु अपनी बहन की मृत्यु के कारण क्रोध से जलने लगा और प्रहलाद को दरबार में लाकर उस पर क्रोध करने लगा। तू बहुत उद्दंड हो गया है। तूने मेरे अनंत शक्ति को चुनौती दी है। मैं अभी तुझे यमपुरी पहुंचाता हूँ। अब मैं तेरा काल बनकर तुझे धूल में मिलाता हूँ। तू किसके बलबूते पर इतना घमंड कर रहा है? उसके बलबूते पर जो सबका बल है। पिताश्री, आपको भी वही बल देता है, न केवल मेरे और आपके, बल्कि संसार के समस्त बलवानों का बल भी केवल वही है। पिताश्री, भगवान श्री हरि बड़े ही दयालु हैं, इसलिए अब भी समय है कि आप अपना अभिमान त्याग कर उनकी शरण ले लें। वे अवश्य आपके अपराध क्षमा कर देंगे। आप क्रोध का त्याग करें पिताश्री। इतनी छोटी सी आयु में इतनी लंबी चिंफा। अरे अभी तक तो तुम मेरा खाना जितना ऊंचा भी नहीं हुआ और मुझे शिक्षा देने लगा। पिताश्री, आप फिर भूल कर रहे हैं। आप जिसे मेरी छोटी सी आयु कहते हैं, वो मेरी नहीं, मेरे इस शरीर की आयु है। पिताश्री, मैं इस शरीर के अंदर आत्मा रूप में वास करता हूँ। उसकी आयु तो अनंत वर्षों की है। कहाँ दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? प्रत्येक वस्तु में, आकाश में, धरती में, हवा में, आप में, मुझ में, साधु संतों में और इन दैत्यों में भी। आप विश्वास कीजिए पिताश्री, वे सृष्टि के कण कण में है। यहाँ की हर वस्तु में भी? जी पिताश्री। इस महल में भी? जी पिताश्री, मैं तो उन्हें इस महल की हर वस्तु में देख रहा हूँ। इस खंबे में भी दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? जी पिताश्री, वे इस खंबे में भी है। मूर्ख!
तू ये कहता है कि भगवान है तो मुझे देखना है तू उसे इस खंभे में कैसे लाता है। अब तू मुझे दिखा किधर है। इस खंभे में मुझे भगवान दिखा, नहीं तो तू ये मान ले कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। चल। प्रहलाद, तू मेरी शक्ति को मान ले। चल इधर आ। इस खंभे में तेरा भगवान है क्या? मेरे भगवान है इसमें। इस खंभे में तेरा भगवान है? मेरे भगवान है इसमें। क्या इस खंभे में भी तेरा भगवान है? मेरे भगवान है इसमें। अभी दिखाता हूँ। हिरण्यकश्यप, तुझे ब्रह्मा का वरदान था कि तू किसी ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरेगा। तो भगवान नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। ये न नर है न पशु, न सुर है न दैत्य। इस समय न दिन है न रात, संध्या वेला है। तुझे अस्त्र से मारा जा रहा है न शस्त्र से। तुझे नरसिंह भगवान अपने नखों से मार रहे हैं। जय